Welcome to LAD class. If you have not subscribed this channel yet, please subscribe it first. Today's topic is sentence. What is a sentence? वाक्य क्या है? हमने इसके पहले वीडियो में देखा था सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में दो चीजें जरूरी होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, यानी शब्दों का समूह और उसका एक अर्थ। तो यही उसकी डेफिनेशन होती है। इस वाक्य क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्यों के प्रकार। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला प्रकार है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। It is also called assertive and declarative sentence. जिन वाक्यों में किसी गुण, स्थिति, अवस्था आदि का होना या कर्ता द्वारा कार्य का किया जाना व्यक्त किया गया हो, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए टीचर। राम एक अध्यापक है। ये राम के अध्यापक होने की स्थिति है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है, यानी राम द्वारा फुटबॉल खेलने का कार्य व्यक्त किया गया है। सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी गुण, स्थिति, अवस्था आदि का नहीं होना या कर्ता द्वारा कार्य का नहीं किया जाना व्यक्त किया गया हो, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉट ए डॉक्टर। अफर्मेटिव में हमने देखा था राम इज ए टीचर। राम एक अध्यापक है। हियर इट इज नेगेटिव, राम इज नॉट ए डॉक्टर, यानी राम अध्यापक है, डॉक्टर नहीं है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है? अफर्मेटिव में हमने देखा था राम इज प्लेइंग फुटबॉल। यस। अगला प्रकार है इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो, तो इंग्लिश का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और इनके उत्तर हमेशा यस या नो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज राम ए टीचर। क्या राम एक अध्यापक है? ये हमसे पूछ रहा है कि क्या राम एक अध्यापक है? यस, राम इज ए टीचर। इज राम प्लेइंग क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेल रहा है? नो, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। यानी दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने यस या नो में दिए हैं। ध्यान रखें, यस और नो में देने के बाद आपका वाक्य अफर्मेटिव होना चाहिए। दूसरा प्रकार का इंट्रोगेटिव है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। जब हिंदी के वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे इस प्रकार के शब्द आए, तो उनसे संबंधित WH वर्ड से प्रश्न शुरू होता है और ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हम किसी प्रकार की सूचना पूछते हैं या मांगते हैं और उत्तर में उससे संबंधित हमें सूचना प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द टीचर। टीचर कौन है? तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है राम इज ए टीचर। व्हाट इज राम प्लेइंग। राम क्या खेल रहा है? तो राम इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी व्हाट का आंसर आया है फुटबॉल। हु का आंसर आया है व्यक्ति, कौन, यानी ये हमें एक सूचना मिल रही है। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव का ही नेगेटिव रूप, जैसे अफर्मेटिव का नेगेटिव रूप होता है, वैसे इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
वह वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो और उसमें नकारात्मक का भाव आए तो उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है इज राम नॉट ए टीचर, इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य हु इज नॉट ए टीचर, वाई इज राम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये उसी प्रकार का एक सेंटेंस है। नेक्स्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। जब वाक्य में आज्ञा, निवेदन, सलाह, चेतावनी आदि का भाव व्यक्त हो तो उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान रखें, जब हम किसी से आज्ञा मांगते हैं या निवेदन करते हैं, सलाह देते हैं या लेते हैं, चेतावनी देते हैं, तो ये सब हमारे सामने वाले व्यक्ति के प्रति होता है और सामने वाले व्यक्ति के लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पर्सन यू। ऐसे वाक्यों में यू का इस्तेमाल बोलते समय, लिखते समय नहीं किया जाता है, यानी यू इसमें अंडरस्टूड रहता है इन वाक्यों में। जैसे ईट प्रॉपरली, यानी ढंग से खाओ, यानी हमारे सामने कोई बैठा है, ढंग से खाना नहीं खा रहा है, इधर उधर बिखेर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ईट प्रॉपरली। यानी यू, यानी आपके सामने जो बैठा है उसके लिए होगा, लेकिन केवल एक निवेदन है कि ईट प्रॉपरली। प्लीज हेल्प मी, आपको कहीं सहायता की जरूरत पड़ी तो आप सहायता के लिए आसपास देखेंगे या आपके सामने कौन है उससे आप सहायता मांगेंगे, तो उसमें होगा कि यू हेल्प मी, यानी आप मेरी सहायता करें। तो इसमें हम निवेदन भी कर सकते हैं, प्लीज हेल्प मी। डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो, यानी कहीं सड़क है, कहीं ऐसी जगह है जहां पर खेलना अच्छा नहीं है, तो हम उन लोगों के लिए कहेंगे जो वहां खेल रहे हैं, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो। या नेवर प्ले ऑन रोड, सड़क पर कभी न खेले। तो इस प्रकार के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अगला प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है। जब वाक्य में कोई इच्छा व्यक्त हो तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। आप अपने घर में या कहीं जाते हैं, बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप दीर्घायु हो, यानी ये उनकी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, आपको आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है, तो उसके लिए ये सेंटेंस काम में लिए जाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बिकम ए डॉक्टर, यानी कोई MBBS की पढ़ाई कर रहा है और वो कहीं जा रहा है तो उसको कोई आशीर्वाद देगा कि तुम डॉक्टर बनो, यानी जिससे आप आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं उस व्यक्ति की इच्छा है कि आप जब ये पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक अच्छे डॉक्टर के रूप में वो देखना चाहता है, ये उसकी इच्छा है, तो वो आशीर्वाद स्वरूप आपको कहता है मे यू बिकम ए डॉक्टर। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। वह वाक्य जिसमें हृदय में या मन में अचानक होने वाली भावनाओं जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मन में जो भाव उद्भव होते हैं उसके अनुसार हम उन वाक्यों को प्रयोग करते हैं। जैसे आप खुश होते हैं तो आप चिल्लाते हैं, दुख होते हैं तो थोड़ा सा मन भारी हो जाता है, तो ये भाव को प्रकट करने वाले वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलास, अलास एक दुख को प्रकट करने वाला एक शब्द है। अलास, ही इज इल, वह बीमार है, यानी आपका मित्र है वो बीमार है, इसलिए आपको क्या हो रहा है, थोड़ा सा दुख हो रहा है। हुर्रा, खुशी को अभिव्यक्त करने वाला ये शब्द है। हुर्रा, ही won the मैच, वह मैच जीत गया, यानी किसी ने मैच जीता है और उस मैच जीतने की आपको खुशी हो रही है। What a beautiful flower it is, आप देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है व्हाट से, सेंटेंस व्हाट से शुरू हो रहा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां पर नहीं है। और आप वाक्य के अंत में देखें, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट आया है तो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। आप पूरा वाक्य देखें, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है ये उस व्यक्ति के जिसने फूल देखा है उसके आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है यह, यानी ये आपके आश्चर्य के भाव को प्रकट कर रहा है। होप यू एंजॉइंग वीडियो। Thanks for watching. If you have not subscribed this channel,